23 जून को पटना में हुए विपक्षी दलों की बैठक को लेकर झारखंड में भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बात करें बीजेपी की तो इस बैठक को बीजेपी ने ख्याली पुलाव का नाम दे दिया है, तो वहीं कांग्रेस और आरजेडी बीजेपी पर जुबानी हमले कर रही है। देखिए यह खास रिपोर्ट। 23 जून को हुए पटना में विपक्षी दलों की बैठक से झारखंड में गठबंधन की सरकार का हौसला और भी ज्यादा बढ़ गया है। वहीं कांग्रेस और आरजेडी की बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि इस बैठक के बाद से बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई है, लेकिन बेचैनी से गठबंधन को कोई असर नहीं पड़ने वाला है और 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा, जहां बीजेपी को भारी हार का सामना करना पड़ेगा। झारखंड में नहीं, पूरे देश में कल की जो बैठक हुई है, विपक्षी पार्टियां एक साथ बैठी है, इसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में बौखलाहट है। और बौखलाहट का कारण है कि अलूल जलूल भारतीय जनता पार्टी के नेता आज देखा कि बाबूलाल मरांडी जी, दीपक प्रकाश जी अलूल जलूल बयान दे रहे हैं, घबरा गए हैं। बैठक जो हुई उससे घबरा गए हैं। आने वाले 2024 का जो चुनाव होगा उसमें जो ये लोग मुंगेरी लाल के जो हसीन सपने देख रहे हैं मरांडी जी कि 14 में 14 सीट जीतेंगे, दहाई भी पार कर जाएगा, 2 अंक भी पार कर जाएगा, तो बहुत है इन लोगों के लिए। सिर्फ झारखंड की राजनीति में नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में आपको इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये महाजुटान किसी को हराने को और किसी को जिताने की नहीं है, बल्कि ये महाजुटान है लोकतंत्र बचाने की, ये महाजुटान है देश के संविधान को बचाने की, यह जुटान है देश के संवैधानिक संस्थाओं को संरक्षित करने की, यह जुटान है जो देश की बेटियां आज भारतीय जनता पार्टी के कारनामों से सिसकियां ले रही है। उनके विधायक और सांसद के द्वारा देश की बेटियों का यौन शोषण किया जा रहा है। उन बेटियों की मर्यादा को तार तार ना हो, उस मर्यादा को बचाने के लिए यह महाजुटान है और हमें लगता है कि परिस्थितियां बदलेगी। वहीं इस बैठक को बीजेपी ने ख्याली पुलाव बताते हुए कहा है कि अब महागठबंधन में कोई दम खम नहीं रहा। कांग्रेस बैसाखी का सहारा ले रही है और कांग्रेस भाजपा से मुकाबला करने में सक्षम नहीं है और यही वजह है कि विपक्ष को इस तरह की बैठक करनी पड़ रही है। कि कांग्रेस अब समझ चुकी है कि अकेले भाजपा का मुकाबला वो नहीं कर सकती है। कांग्रेस में दम खम और नेतृत्व का अभाव हो चुका है। कांग्रेस को सोनिया गांधी के नेतृत्व पर विश्वास नहीं है, राहुल गांधी के नेतृत्व पर विश्वास नहीं है और कर्नाटक से जो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, क्या नाम है उनका, खड़गे जी हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं, उन पर भी कांग्रेस को विश्वास नहीं है। इसलिए अब वो कांग्रेस अकेली लाचार, विवश और हम कह सकते हैं लंगड़ी महसूस करते हुए बैसाखी का सहारा लेने जा रही है। स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस अब भाजपा से मुकाबला करने में अक्षम है। विपक्षी महाजुटान के बाद भारतीय जनता पार्टी के तरफ से लगातार बयानों की बौछार हो रही है। बीजेपी के कद्दावर नेता लगातार तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि विपक्षी एकता से भारतीय जनता पार्टी डर चुकी है। बड़े से छोटे नेता का बयान आने लगा, इससे तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि कितने व्याकुल हो गए, कितने बेचैन हो गए। अमित शाह जी तक का हम लोगों ने बयान देखा। बेचैनी स्वाभाविक है, क्योंकि अंत की शुरुआत हो चुकी। एक तानाशाह सरकार, एक अधिनायकवादी सरकार का अंत अब सामने दिखता है। अपना अंत देखकर तो व्याकुलता होगी, बेचैनी होगी, घबराहट होगी। वो और भी मुझे लगता है बौखलाकर बिलो द बेल्ट वार करेंगे। नैतिकता नाम की चीज तो कुछ है नहीं इन लोगों में। बहरहाल इस महाबैठक से झारखंड की राजनीति में असर तो जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि झारखंड में इस महागठबंधन में सीट के बंटवारे को लेकर कहीं कोई पेच न हो। रांची से कैमरा पर्सन नवल के साथ अंकुर सिन्हा की रिपोर्ट।